स्वोपलब्धि क्या कहलाती है? सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध भक्ति में कहा है। सिद्धि कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सिद्धि का अर्थ होता है अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाना, उसका नाम सिद्धि, उसी का नाम मोक्ष है और वो चैतन्य स्वरूप है। ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार हो। ये यहाँ पर प्रथम कलश का अभिप्राय था। फिर यहाँ रखा दूसरे कलश में कि जिनका हेला उल्लिप्त महामोह तमः स्तोमा, जिनका महामोह रूपी अंधकार का स्तोम माने समुदाय, हेला उल्लिप्त, हेला का अर्थ होता है लीला मात्र में नष्ट हो गया। ऐसे प्रकाश्य जगत, जगत को प्रकाश करने वाले अनेकांतमयी, महा माने तेज, जयति माने जयवंत हो गए। यहाँ पर महामोह तमा, मोह को महा अंधकार कहा जाता है। अंधकार मोह को इसलिए कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो मोहिनी कर्म ने आत्मा के मूल गुणों को ढक रखा है। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने भी इष्टोपदेश में कहा है, मोहीन संव्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान अपने आप में अपनी धारा में पानी की तरह प्रवाहित होता है, लेकिन उस पानी को यदि कोई ऐसी संगति मिल जाए तो उस पानी का स्वरूप बदल जाता है। पानी में नील मिल जाए तो पानी नीला हो जाए, पानी में कोई लाल कलर मिल जाए तो पानी लाल हो जाए। उस पर कलर के संयोग से उस पानी को अपन लाल काला पीला कहने लगता है। इसी तरह ज्ञान पानी की तरह निर्मल है, लेकिन उस ज्ञान में यदि मोह की कोई भी प्रकृति मिलती है तो वो ज्ञान उस प्रकार से काम करने लगता है। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। उन 28 प्रकृतियों में यदि अनंतानुबंधी क्रोध की संगति ज्ञान कर लेता है तो वो क्रोधी ज्ञान है। अब वो क्रोधी ज्ञान हो गया माने क्रोध कोई अलग वस्तु नहीं। व्यक्ति को परिचय करा रहा तो कौन करा रहा? ये मेरा दुश्मन। ये दुश्मन कहना माने ज्ञान का काम है, लेकिन जानने के साथ में जो दुश्मन शब्द जोड़ दिया ना, वो मोहिनी की पर्याय है। क्योंकि दुष्टता कहां से आ रही है? मोहिनी से आ रही है। अच्छा कहां से आ रहा है? मोहिनी के राग की परिणति से आ रहा है। जिस वस्तु से राग होता है उसको अच्छा कहने लगता है, और जिस वस्तु से द्वेष होता है उसको वो कहने लगता है। और लोभ कषाय से मिश्रित ज्ञान होता है तो वो लोभी ज्ञान है। अब वो लोभ प्रकृति वस्तु को नहीं चाह रही, वो ज्ञान चाह रहा कि ये मुझे और मिलना चाहिए, अभी इससे मेरा गुजारा नहीं होगा, और आना चाहिए।
तो वो ज्ञान उस प्रकार की पर्याय में परिणत होकर के विकृत हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा कि ये मोह महातम, मोह रूपी महाअंधकार का, तम, तम माने अंधकार का, स्तम माने समूल को जिनने हेला एक चुटकी मात्र में उल्लुप्त कर दिया, नष्ट कर दिया, ऐसे जगत तत्व को प्रकाश करते हुए अनेकांतमयी महामान्य तेज जयति जयवंत हो, यानी अमृतचंद स्वामी ने पूर्व के कलसा में सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया, अरहंत भगवान को भी नमस्कार किया, लेकिन दूसरे कलश में अरहंत भगवान के मुखारविंद से निसृत अनेकांतमयी शासन अर्थात श्रुत को नमस्कार किया। अनेकांत क्या है? श्रुत है। शादवाद और अनेकांत की पद्धति श्रुत से चलती है, और वो अनेकांतमयी तेज ही जगत को प्रकाशित करता है। और तीसरे कलश में कहते हैं कि जो परमानंद सुधारस पिपासितानाम भव्यानाम हिताय, ये जो ग्रंथ की टीका कर रहे हैं वे कौन के लिए कर रहे हैं? तो बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है न कि जो भव्य आत्मा अभव्यों के गले उतरने वाली नहीं है, परमानंद परम आनंद रूपी सुधा रस, सुधा माने अमृत, उस अमृत के रस के प्यासे हैं। बहुत अच्छा। भव्य होवे, और भव्यों में भी वो भव्य होवे जो भव्य परमानंद रूप अमृत का प्यासा है। ऐसे भव्यों के हित के लिए प्रवचन सारस्य वृत्तियं प्रकटित तत्वाकृते, प्रवचन सार ग्रंथ की वृत्ति माने टीका को यहाँ प्रकटित किया जाता। प्रकटित किया जाता माने लिखा जाता है। किस लिए लिखा जा रहा है? भव्य जीवों की हित के लिए लिखा जा रहा है कि इस टीका के माध्यम से भव्य जन अपना कल्याण करें। यानी आचार्य महाराज की कितनी करुणामयी दृष्टि है कि इस ग्रंथ को बिना व्याख्या के सभी लोग समझ नहीं सकते। इसलिए आचार्य महाराज अपने शुद्धोपयोग रूपी भूमिका को छोड़ करके सोपयोग की भूमिका में आकर के इन ग्रंथों की टीका लिखते हैं, क्योंकि शुद्धोपयोगी मुनि महाराजों को कोई भी ग्रंथ लिखने का भाव उत्पन्न नहीं होता। ग्रंथ लेखन का भाव उत्पन्न होता है तो शुद्धोपयोगी मुनि महाराजों को हुआ करता है। इसलिए प्रवचन सार की यह टीका, वृत्ति माने टीका होता है। और इयम वृत्ति माने ई स्त्रीलिंग रखा एयम, क्योंकि वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। और प्रकटित तत्वाः, ये वास्तविक रूप से इसको प्रकट करना है, ऐसी एक टीका की जा रही है। ये कलश और गाथा और इसमें कलश का नाम दिया है इसमें, क्योंकि ग्रंथ जो बना है ये मूल मंदिर के समान हो गया, टीका शिखर हो गई। उस शिखर के ऊपर जो कलश रखा जाता है
वो इसमें बीच बीच में जो कलश रखे हैं वो कलश की भांति हुआ करता है। कलश जो होता है एक पद्यात्मक शैली के माध्यम से संक्षेप में सार गर्भित वस्तु को प्रकट कर दिया जाता, उसको कलश कहते हैं। उसमें आपने क्या समझा वस्तु स्वरूप, वो जो चीज होती है कलश को आप कंठस्थ कर सकते हैं, गद्य को कंठस्थ नहीं कर सकते हैं। मतलब ये गाथा शब्द आता है जैसे, या श्लोक शब्द आता है संस्कृत में, तो इसमें गाथा में और श्लोक का अर्थ ये होता है कि जो प्राकृत में रची हुई आर्या छंद की कृति होती है वो गाथा कहलाती है। आर्या छंद, जो भी छंद हो गए, प्राकृतिक की रचना प्राकृत की प्राय करके आर्या छंद में उपलब्ध होती हैं और उसी को संस्कृत में रखा जाता है तो उसको श्लोक नाम देते हैं। एक गाथा में और श्लोक में अंतर हुआ करता है। कारिका का अर्थ होता है कि जिस एक वाक्य में अपनी बात को कह दिया जाता उसको कारिका कहते हैं। उस सूत्र का अर्थ होता है कि जिसमें अर्थ अनेक है, अक्षर अल्प हैं, उसको सूत्र कहा जाता है। ये अपनी अपनी विधा होती है। कुछ ग्रंथों की रचना जो होती है गद्य पद्यात्मक होती है। गद्य और पद्य जिसमें होते हैं उसका नाम चंपू कहा जाता है। जैसे यशस तिलक चंपू है, तो यशस तिलक चंपू माने उसमें गद्य भी है और पद्य भी है। जीवनधर चंपू है, गद्य चिंतामणि है, ये सारे के सारे चीज गद्य और पद्य में हुआ करते हैं, इसलिए इनको ऐसा कहा जाता है। अब आचार्य महाराज आचार्य कुंद स्वामी की मूल गाथा का यहाँ पर तो मंगलाचरण में कथन किया टीकाकार ने। अब टीकाकार उत्थानिका बना रहे हैं अगली गाथाओं के स्वरूप को बताने के लिए। तो अब क्या कह रहे हैं देखो, अथ माने अब। किसी कथन का जब प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अथ शब्द जो होता है ये इदम शब्द से बना हुआ शब्द है। इससे अथ शब्द से एक था प्रत्यय होगा और इदम शब्द का इद भाग को लोप करके आ शेष रहता। जैसे इदम का द्वितीय तृतीय के बहुवचन में द्विवचन में क्या बनता, आभी। इसी तरह यहाँ आभी कैसे बनाया, दीर्घ नहीं था, इदम में से तो सिर्फ आपके पास आ बचा था, सुपीचे से वहां पर दीर्घ किया गया, तो यह सुप प्रत्यांत नहीं है, इसलिए सिर्फ आवचा और था प्रत्यय कर दिया, तो ये अथ शब्द अव्यय बन गया। अथ अब प्रारंभ करते हैं कहानी प्रवचन सार के। खलु वास्तव में कश्चित आसन्न संसार पारावारा समुद्मिलित सातिशय विवेक ज्योति अस्तमित समस्त एकांतवाद अविद्याभिनिवेशा पारमेश्वरी अनेकांतवाद विद्या उपगम मुक्त समस्त पक्ष परिग्रह तया आत्म अत्यंत मध्यस्थो भूत्वा सकल पुरुषार्थ सारतया नितान्तमात्मनो हित तमाम भगवत पंच परमेष्टि प्रसादो जन्याम परमार्थ सत्याम मोक्ष लक्ष्मी अक्षयाम उपादेयत्वे निश्चिन्न।
प्रवर्तमान तीर्थनायक पुरश्चरम भगवता पंच परमेष्टिना प्रणमन वंदन उपजनित नमस्कारेण संभाव्य सर्वारंभेण मोक्ष मार्गम संप्रतिपद्यमान प्रतिजानीत। ये पंक्तियां आचार्य कुंद स्वामी अपनी मंगलाचरण की गाथा लिखते हैं, उसके पहले अमृतचंद स्वामी ने ये उत्थानिका बनाई है। तो कहते अथ माने इसके बाद, खलु वास्तव में, कश्चित आसन्न कोई निकट भव्य, आसन्न का अर्थ निकट होता है, और कश्चित, कश्चित क्या है? सर्वनाम संज्ञक है। इस सर्वनाम संज्ञक माने कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं कहा जा रहा, कोई निकट भव्य है। जिस निकट भव्य का क्या है? संसार पारावार, जिसका संसार रूपी पारावार, पारावार माने समुद्र, यानी संसार समुद्र जिसका बहुत थोड़ा बचा है, यानी समुद्र के किनारे पर लग गया है। उस भव्य के साथ क्या हो रहा है? समुन्मील सातिशय विवेक ज्योति जिसको प्रकट हुई है, सातिशय, सातिशय माने अतिशय से सहित, ऐसी विवेक ज्योति है। देखो क्या लिख रहा है, ज्ञान ज्योति नहीं लिख रहा है, विवेक ज्योति लिख रहा है। ज्ञान होना अलग बात है और विवेक होना अलग बात है। ज्ञान तो पुस्तकों के पढ़ने से व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन विवेक ज्योति उसको प्रकट होती है कि जो अल्प ज्ञानी होकर के भी काम करने में समर्थ हो जाता है। महत्वपूर्ण विवेक है। ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अल्प विवेक भी व्यक्ति के लिए भेद विज्ञानी बना देता है। कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन भेद विज्ञान का विवेक जागृत हो गया। गुरु जीवन भर पढ़ाते रहे, तुसमास भिन्न, तुसमास भिन्न, कुछ भी समझ में नहीं आया। आप क्या कह रहे हो? प्रैक्टिकल हो रहा था, देख लिया। एक महिला उड़द को और छिलकों को भिन्न कर रही थी, बस यही विवेक हो गया। यही तो मेरा स्वरूप है। जैसे उड़द से छिलका भिन्न है, ऐसे शरीर रूप छिलका से आत्मा भिन्न है। ये अभी वहां न वे समय सार पढ़ रहे हैं, न प्रवचन सार पढ़ रहे हैं, न कोई राजवार्तिक पढ़ रहे हैं, न कोई धबला जी पढ़ रहे हैं। वैसे इतना सा थोड़ा विवेक प्रकट हो गया, और उसी विवेक ने इतना बड़ा काम कर दिया कि वो ज्ञान की विवेक की चिंगारी बाहर के प्रकटित तत्वों को देख करके अंतर्भेद विज्ञान को छू गए, और उसी वक्त गमनागमन की क्रिया को रोक दिया। जहां थे वहीं खड़े हो गए।
और ये अलग है, ऐसा आत्मा और शरीर अलग है, सोचते सोचते अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए। श्रुत के पाठी, द्वादशांग के पाठी गुरु महाराज अभी अपनी जगह पर बैठा है, और एक कल्प श्रुत वाला विवेक ज्योति जिसको प्रकट हुई, वो केवल ज्ञानी बन गया। गुरु आकर के जिस केवल ज्ञानी की उपासना कर रहा है, धन्य है महाराज, धन्य है। ये क्या स्थिति है? इसलिए यहां इनने ये कहा कि जिसको समुन्मूलित, वो सातिशय, सातिशय माने तत्काल अतिशय पैदा कर देवे, या तो सम्यक दर्शन कर देवे या सम्यक चारित्र पैदा कर देवे, उसको सातिशय विवेक ज्योति कहते हैं। इसी का नाम है जो जीव करण परिणाम में प्रवेश कर जाता है, उसका नाम सातिशय मिथ्या दृष्टि है। यानी अभी मिथ्यात्व तो है, लेकिन वो मिथ्यात्व ऐसे किनारे पर पहुंच गया है कि जो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में समर्थ हो रहा है, तो सातिशय शब्द जुड़ा है सम्यक्त के सन्मुख हो रहा है, और मिथ्या दृष्टि जुड़ा है कि अभी अनुवृत्तिकरण के परिणाम में बैठा है। इसलिए सातिशय मिथ्या दृष्टि का अर्थ कोई कामी भोगी कसाई मिथ्या दृष्टि को नहीं कहते। सातिशय मिथ्या दृष्टि उसे कहते जो पांचवी करण लब्धि में प्रवेश कर जाता है। जो अपूर्व करण में बैठा है उसको वहां पर अभी सातिशय नहीं कहेंगे, क्योंकि अपूर्व करण से एक रास्ता मुड़ भी जाता है। जैसे रास्ता तो एक था जहां बारी शरण और पुष्पडाल दोनों जा रहे थे, लेकिन बारी शरण महाराज ने तो छपक श्रेणी की तरह रास्ता पकड़ा था, किसका? महावीर भगवान का। लेकिन इसने पकड़ लिया रास्ता मारीच के भाव का, पुष्पडाल ने, और समोसरण के रास्ता को छोड़ करके अपने घर की ओर भाग गया। वो घर की ओर भागा तो वहां पर ये रास्ता मुड़ गया। इसी तरह प्रायोग लब्धि वाला जीव पुष्प डाल की तरह विपलाचल की बाजू से बाहर घर जा रहा है, और बारी सेन महाराज करण लब्धि की तरह समोसरण की ओर जा रहे हैं। ये इनमें अंतर है। इसलिए ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान की अपेक्षा विवेक करो। महाराज जी, ज्ञानावरणी कर्म के उपशम से ज्ञान कम या ज्यादा होता है, विवेक किस कर्म की? देखो, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम से ज्ञान ज्यादा हो रहा है, लेकिन विवेक जो होता है वो कसाय की मंदता से विशुद्धि परिणाम से होता है। जैसे विशुद्धि परिणाम उत्पन्न होगा, वैसे वैसे आपके लिए कोई भी सांसारिक कार्यों में रुचि पैदा नहीं होगी। और ज्ञान है, लेकिन आप ज्ञान लेकर के अपने पास चल तो रहे हो, और जैसे मान लीजिए आपके पास में एक हथियार है, हथियार घर पे रखा है, लाइसेंस जेब में रखा है, लाइसेंस जेब में रखा। अब ये आप घर से बाहर निकले हैं, वो दुश्मनों ने घेर लिया है, तो क्या उस हथियार के लाइसेंस से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं? देखो, हमारे पास बंदूक को लाइसेंस है, ऐसे क्या होगा? इसी तरह ज्ञान का लाइसेंस तो आपने अपनी आत्मा में रखा है, लेकिन काम जिससे होना है वो तो घर पे छोड़ दिया तुमने। जिससे दुश्मनों पर प्रहार करना है वो वस्तु तो तुम्हारे पास है नहीं। इसी तरह ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम हो गया, तो उस ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम ने भव्य सेन की तरह तुम्हारे लिए ज्ञानी तो बना दिए, लेकिन उपयोग करना तो आ ही नहीं रहा है।
ये ज्ञान की उपस्थिति के साथ विवेक जहाँ होता है, वो विवेक अपने आप में एक अलग काम करता है। विवेक चारित्र का अंग माने। विवेक वो होता है कि जहाँ पर अंतरंग से उस ज्ञान के साथ अनुभव पैदा होने लगे, उसका नाम विवेक होता है। विवेक का अर्थ क्या है? विभक्त करना। कौन सी चीज से किस चीज को विभक्त करना है, इसका नाम विवेक है। जैसे मान लीजिए आप गेहूं खरीद रहे हैं, एक व्यक्ति गेहूं नुका रहा है, आप ज्ञान से देख रहे हैं कि गेहूं अच्छा है, निर्गुण है, सदल है, एक कला देख रहे हैं, आप उसकी वस्तु देख रहे हैं। और एक गेहूं नुकाने वाला व्यक्ति गेहूं अच्छा है या बुरा है इससे कोई लेना देना नहीं, गेहूं में जो विकृति है उसको हटा रहा है। गेहूं में मिट्टी है, भूसा है, कंकड़ है, घुना है, इस चीज को वो एक एक दाना उठा उठा करके उसको अलग कर रहा है। तो उस गेहूं की शुद्धि नुकाने में है कि उस गेहूं की शुद्धि सिर्फ अच्छा है इसमें है। जहां वो गेहूं से विकार निकाल रहा, मिट्टी कचरा निकाल रहा, उसका नाम विवेक है। और जहां गेहूं को खरीद रहा है, सिर्फ व्यापार कर रहा है, मिट्टी है, कंकड़ है, अब मिट्टी भी है, 10 रुपया कम ले लेगा, ऐसे करेगा ना। ग्राहक तो नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे माल में खोट है तो खोट का पैसा दे देगा, जो चुनिंदा माल का पैसा देना वो नहीं देंगे। ये तो ज्ञान का काम है कि तुम 10 रुपया कम कर लो, 10 रुपया ज्यादा कर लो, लेकिन विवेक का काम है कि वो गेहूं की मिट्टी को निकाल के बाहर फेंकेगा। ये स्थिति यहां पर दोनों में हुआ करती है। तो उस ज्ञान के साथ विशुद्धि अंश पैदा होगा। और विशुद्धि कैसे होगी? वो मोहिनी कर्म की क्षयोपशम से होती है। जब मोहिनी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होगा तो ये विवेक ज्योति जागृत होगी, अन्यथा नहीं होती। इसलिए ज्ञान और वैराग्य ये दोनों एक वस्तु नहीं है। ज्ञान गुण है और वैराग्य चारित्र गुण की पर्याय, जो चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव से उत्पन्न होने वाली है। इसलिए ज्ञानी को वैरागी नहीं कहना। ज्ञानी अलग है और वैरागी अलग है। वैरागी वो है जो चारित्र मोहिनी कर्म की क्षयोपशम दशा को प्राप्त हो रहा है, और ज्ञानी वो है कि जो ज्ञान को प्रकट कर रहा है, क्षयोपशम कर रहा है। इन दोनों में बहुत अंतर हुआ करता है। औचित्य गुण और विवेक एक ही है। औचित्य का अर्थ देखो, विवेक के साथ औचित्य भी होना चाहिए। अब औचित्य क्या वस्तु है? जैसे मान लीजिए आप खेत में खड़े हैं, अब खेत में 4 कर्मचारी निदाई कर रहे हैं। उनको ये विवेक है कि ये घास है और ये फसल है, इसको हटाना है और इसको बचाना है। उसी खेत में हरी हरी वस्तु घास भी है, कचड़ा भी है और फसल भी है। अब आपका कर्तव्य है कि आप खड़े मेड़ पर देख रहे, सो आपका विवेक हुआ चलो इनका सहयोग हम भी कर दें, इनका सहयोग हम भी करें। तो तुम खेत में घुस गए, सो तुम एक तरफ से पटाने लगे। अब
तुम्हें न फसल का न कचरा का विवेक नहीं। ये औचित्य गुण है कि उचित क्या है, क्या बाहर करना है, खेत से बाहर क्या करना है। जला की फसल तो बटा रहे हैं और कचरा वैसे ही तो नहीं ये है, अलग तो कर रहा है लेकिन उल्टा कर रहे हो। हैं? विवेक है, औचित्य गुण नहीं है। इसलिए अलग तो करना है लेकिन क्या करना है इसका। औचित्य गुण के लिए एक बार की बात है, एक गुरु के अनेक शिष्य थे। अब उन गुरु में से एक शिष्य थोड़ा उद्दंड प्रकृति का था। सब एक जैसे तो नहीं होते, सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। गुरु का हाथ तो सब पे एक जैसा होता है, लेकिन हाथ सिर पर होता है, अंदर के स्वभाव में हाथ नहीं होता है। स्वभाव तो हर वस्तु का अपना अपना भिन्न होता है। उस स्वभाव को आप साधनों से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन त्याग नहीं कर सकते हैं। लाइट को आप हीटर में जलाएं तो गर्मी मिल जाए, और उसी लाइट को फ्रिज में जलाएं, कूलर में जलाएं तो ठंडक मिल जाए। तो क्या कूलर की लाइट का स्वभाव बदल गया? कूलर की लाइट ठंडी है, करंट तो सबका एक सा है। उस करंट ने यहां आकर के साधन का संगति पा करके अपना भाव बदल दिया है, क्रिया नहीं बदली। उस ठंडे फ्रिज में भी करंट आ जाए तो व्यक्ति ठंडाई से मर रहा है कि करंट की तेज ऊष्मा से मर रहा? बताओ। करंट तो ठंडा है, वो तो वहां पर भी काम अपने ही वही करेगा। तो वो एक उद्दंड शिष्य चौराहे पर खड़ा होकर गुरु की निंदा कर रहा था। दूसरे शिष्य ने देखा कि यार ये तो गुरु के विरुद्ध जा रहा है। अच्छा, उससे सहन नहीं हुआ। अब वो दौड़ा दौड़ा गुरु के पास किया, कहता महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, कहा नहीं जा सकता। गुरु ने कहा ठहरो। हाँ गुरु जी, आप बोलने के पहले इस बात का ध्यान रखो, जो बात हमें बताने जा रहे हो, जो बात हमें बताने जा रहे हैं ना, वो ऐसी होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? कहो वही जो सच्ची हो, अच्छी हो, उपयोगी हो। क्या? कहो वही जो सच्ची हो, अच्छी हो, उपयोगी हो। गुरु समझ गए कि हड़बड़ में आया, वो हड़बड़ जहां है वहां गड़बड़ है, ये जरूर कुछ विशुद्धि खाएगा हमारी। व्यक्ति की शकल को देख करके आप अपनी विशुद्धि की रक्षा कर सकते हैं। गुरु ने बहुत अच्छे से कहा ठहरो, जल्दी नहीं करो, आप जो बात कह रहे हो उस पर विचार करो। सच्ची है? हाँ कहो। अच्छी है? हाँ कहिए। उपयोगी है? जब 1 मिनट उसने सोचा कि बात सच्ची है लेकिन अच्छी नहीं है, बात सच्ची है लेकिन अच्छी नहीं,
वो तीसरा शब्द कहा औचित्य, उपयोगी है कि नहीं? इस बात पर उसने विचार किया कि शिष्य जरूर निंदा कर रहा है, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये अच्छी तो बात नहीं है। गुरु को सुनाएंगे सो गुरु की भी विशुद्धि अंश गिर जाएगा। इसलिए किसी को सुनाओ तो अच्छी बात सुनाओ, किसी की निंदा की, गाली गलौज की, बुरी बात सुनाने की क्या जरूरत? ये यदि तुम कहते हो कि देखो वो तुम्हारी वहां निंदा कर रहा था, इसका नाम तो चुगली है, इसका नाम तो असत्य है, निंदा है, ये नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। इसलिए ये तीन बातें याद रखो कि किसी भी जगह पर कोई वस्तु की उपस्थिति करते हो, उस उपस्थिति में सबसे पहले सोच लो सच्ची है, लेकिन सच्ची के साथ अच्छी है और अच्छी के साथ उपयोग होवे तो समय बर्बाद करो। यदि ये तीन गुणों से मिला न खाते हो तो समय बर्बाद नहीं करो। कई बार सत्य होकर के भी भ्रम हो जाता है। आप कह रहे बिल्कुल सत्य है, देख रहे हैं आप अपनी आंखों से कि यहाँ पर अभी बिहार में देखा, एक व्यक्ति बिचकुना खड़ा किए था। अब वो खेत में बिचकुना था और धनुष बाण लेकर के वो खड़ा था, तो लग रहा था कि आदमी। अब ऐसा आकार बनाया उसने कि धनुष हाथ में दे दिया उसके। अब वो उसके हाथ में धनुष देख करके आपको दूरी से तो लगा कि ये आदमी खड़ा, देखने में सत्य है, लेकिन वो सत्य जो था भ्रम में बदल गया। जब निकट आए तो सत्य तो नहीं था, वो तो सिर्फ एक लकड़ी के हाथ पांव बना करके, उसको फटे कपड़ा पहना करके उसके हाथ में पक्षियों को डराने के लिए दे दिया हथियार। वो तो कुछ नहीं कर रहा। कहने का मतलब है कि सत्य भी कभी कभी भ्रम का कारण हो जाता है। इसलिए उस सत्य के साथ भी अच्छी तरह विचार करो कि जहां जिस सत्य में गुण ग्रहण होवे, जिस सत्य में विशुद्धि अंश बढ़े, उपयोगी होवे तो काम करो, अथवा उस कार्य के लिए छोड़ दो। इसलिए यहां पर औचित्य गुण पे हमेशा विचार करना। सच्चा है, अच्छा है और उपयोगी है, ये तीन बातें आपको हर पल और हर जगह पर लगाना है। यदि ये तीन बातों से आप व्यतिरिक्त रहते हैं तो आप औचित्य गुण के साथ नहीं जी सकते हैं। वो औचित्य गुण इस तरह से प्रकट होता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखो, समुन्मीलित, सम और उत उपसर्ग पूर्वक मीलित शब्द है। समुन्मीलित का अर्थ क्या होता? प्रकट हो गया। क्या प्रकट हुआ? सातिशय विवेक, उस विवेक के साथ ज्योति भी है। देखो, विवेक है लेकिन विवेक के साथ ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। उस ज्ञान से जिनने अस्तमित कर दिया, अस्तमित माने उस विवेक और ज्ञान के माध्यम से जिनका एकांतवाद अस्त को प्राप्त हो गया। एकांतवाद क्या वस्तु है? एकांतवाद का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के विषय में सिर्फ एक ही पक्ष देखना, दूसरा पक्ष नहीं देखना, ये एकांत है। आपसे कोई पूछे कि आपस में झगड़ा होते हैं तो एकांतवाद से होते कि एकांतवाद अनेकांत से होते हैं? एकांत को तुमने पकड़ लिया, अब वो एकांत को पकड़ करके अपने हट को नहीं छोड़ रहा, इसलिए झगड़ा होता है। यदि वो अनेकांत को पकड़ ले कि जैसे किसी से आपने कहा आप गधा हो,
अब वो गधा को एकांत से पकड़ रहा है कि जिस पे ईंधन ढोया जाता कुम्हार का ही गधा होता और कोई गधा नहीं होता। जबकि देखा जाए तो अनेकांत से गधा का अर्थ दूसरा क्या होता है? रोग भी होता है, और रोग से जो मुक्त होता है वो अगध होता है। अब यदि गधा कहा तो आप क्रोध कर रहे थे, सो आपसे गधा कह दिया कि माने क्रोध भी तो एक रोग है, आप उस रोग से पीड़ित हो इसलिए गधा कह दिया है आपसे। तो वो अनेकांत लगाओ तो आपको पता चलेगा कि हम क्रोधी थे इसलिए हमें गधा कहा, हमें कुम्हार का गधा नहीं कहा जा रहा, फ्रेंच नहीं बना जा रहा। आप अपने आप में ठंडे पड़ जाओगे, लड़ाई करने का भाव पैदा नहीं होगा। लेकिन एकांत पकड़ लिया कि तुमने हमसे यही कह दिया, इस अपेक्षा से यहाँ पर एकांतवाद हमेशा कष्टप्रद है, और अनेकांत जहाँ होता है वो हमेशा उत्कृष्ट होता है। इसलिए एकांतवाद की विद्या के अभिनिवेश से पारमेश्वरी माने एकांतवाद, पारमेश्वरी माने भगवती आराधना, अनेकांत विद्या को प्राप्त होकर के, और जिसने अनेकांत विद्या को प्राप्त कर लिया वो मुक्त समस्त पक्ष परिग्रह तया, वो सारे के सारे पक्षों से मुक्त हो गया। कौन से पक्ष हैं ये? एकांतवाद के पक्ष, अथवा यूं कहें कि जो मिथ्या पक्ष उससे मुक्त, वो भी परिग्रह के रूप में है, उससे अत्यंत मध्यस्थ होकर के सकल पुरुषार्थ के सार को प्राप्त होकर नितांत रूप से अपनी आत्मा के हित में लगा हुआ, ऐसे भगवान पंच परमेष्टि की कृपा से, प्रसाद से उत्पन्न हुआ परमार्थ सत्य, ऐसे मोक्ष लक्ष्मी। वो मोक्ष लक्ष्मी कैसी है? अक्षय है, कभी क्षय को प्राप्त होने वाली नहीं, वो उपादेय है। ऐसा निश्चय करते हुए प्रवर्तमान तीर्थनायक भगवान महावीर स्वामी पंच परमेष्टि को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। उससे उत्पन्न हुए नमस्कार से सर्व आरंभ के साथ मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा के साथ अब इस सूत्र अवतरित होता है। बस जवानी के कारण से सुजलो करो ये वाणी भारती जुते शरणागते सुपाविष्टे देवजुवरन को गुरु सेवा निगन धर्म पालो सुनाई मोक्ष